जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, सभी को राधे राधे। देखो, आज मैं बताने वाला था ये वाली जो डीबी स्किप अभियान चल रहा है, ये एक बहुत अच्छे लेवल, बड़े लेवल पे चल रहा है। तो इसमें आप जितने भी वीडियोस देख रहे हैं या जो भी इसमें सहयोग कर रहे हैं उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, जितने भी चैनल्स हैं, बड़े बड़े चैनल्स भी इस पर आ गए हैं और आप भी लोग जो हैं पूरा जोर लगाएं और मैं भी इसमें जितना हो सकता है मैं पूरा जोर लगा रहा हूँ। ठीक है ना। देखो, रही बात पहले दिन जो डीबी स्किप वाली है, अगर इसी तरीके से अगर आपका आंदोलन इसी तरीके से अगर बढ़ता चला गया ना, तो मैं बता रहा हूँ पहले दिन से ही 50% डीबी स्किप होने लग जाएंगे। पहले ही दिन से अगर आप जिस तरीके से इसको इतना हाई लेवल पे ले चुके हैं, इस आंदोलन को, जो अभियान चल रहा है डीबी स्किप वाला, ये बहुत हाई लेवल हो गया। ठीक है ना। तो अगर इस तरीके से अगर ये चलता रहा और इस तरीके से इसका रिजल्ट आया, तो ये समझ लेना कि मेरिट है ना वो बहुत डाउन जाएगी, बहुत ज़्यादा डाउन। ये समझ लेना कि जो डीबी की कट ऑफ लगी है ना, मेरा अनुमान ये है कि अगर इस तरीके से अभियान चलाना तो ये यहीं तक रह जाएगी, थोड़ी बहुत बढ़ेगी तो बढ़ेगी। क्योंकि 4-5 हज़ार जो पीएच बता रहे हैं, पीएच वालों में से भाई उनकी वैकेंसी वो अपनी ही फिल कर पाएंगे खिंच करके। ठीक है ना। वो ये नहीं कि आपके जनरल में आ जाए, ओबीसी में आ जाए, उसमें आ जाए, वो नहीं आ पाएंगे। तो 5 हज़ार वो सीधे सीधे निकाल दो, बचे 20-22 हज़ार। तो इसमें जो आंदोलन चल रहा है, 2-3 हज़ार तुम्हारे वैसे भी डीबी स्किप करेंगे जो सिलेक्शन हो चुके हैं कहीं बाहर। आप देखो सीजीएल का भी रिजल्ट आ चुका है, उसका भी चल रहा था, उसमें भी अब वो जो सीजीएल में सेलेक्ट हो गए वो क्यों आएंगे यहाँ। ठीक है ना। काफ़ी रिजल्ट घोषित हो चुके हैं और हो जाएंगे। और 30 मई से जो है उसका बोरिंग टेक्नीशियन वाले भी डीबी चालू हो गए हैं। तो लग रहा है कि हमारे भी इसमें कार्रवाई जल्दी होगी। और आज एक कोर्ट केस था हाई कोर्ट का, वो भी उसमें भी डिस्पोज हुआ है केस इसका ही। तो वही मैं बताने वाला था। और फाइनल कट ऑफ है ना, मैं बता रहा हूँ, मैं आपको फाइनल कट ऑफ बता देता हूँ कि देखो, जनरल की है ना, मान लो 76 पौने 76 तो अभी जा रही है। लास्ट 1 से 1.5 नंबर 2 नंबर खिंच के मान लो आप। ठीक है। अगर ज़्यादा बढ़ी भी तो लास्ट 78 पे पड़ेगी। अगर इस तरीके से आंदोलन चला, अभियान चला, तो इस तरीके से चला, और अगर जो एसटीएफ है अगर वो अपना पूरे एक्टिव रही ना, तो ये समझ लेना कि 78 पे ही जाएगी। और ओबीसी की भी 1-1.25 नंबर खिंच के बढ़ेगी, 77 लास्ट 77.5 हो जाएगी। लेकिन 77 से ऊपर मेरा अनुमान है, अगर ये चलता रहा इस तरीके से तो नहीं बढ़ेगी। ठीक है ना। ईडब्ल्यूएस ओबीसी बराबर बराबर मान लो आप। और एससी की भी, क्योंकि एससी में भी हाई मेरिट गई है, तो 75 मान सकते हो। और एसटी की 68, और फीमेल की भी ओबीसी के ही बराबर जाएगी, क्योंकि इसमें भी कंपटीशन अच्छा दिया है इन्होंने। तो इसमें भी आप ये नहीं कहोगे कि ज़्यादा भाई कम जाएगी मेरिट। ये है ना। देखो, ये है जो इसमें आपके मान लीजिए 78 तो कितने नंबर, 2.5। ठीक है, 2.25 हो गए मार्क्स। ठीक है। और ओबीसी में मान लो आप 125। ठीक है, 125 मेरिट बढ़ जाएगी। और अगर आपका ये कंपटीशन बढ़ता रहा, जैसे आंदोलन चल रहा है, अभियान चला, अगर ये और जोरों शोरों पे आ गया, तो इस समय डीबी इसके बहुत होंगे, बहुत। अगर देखो, मैं अभी बता दे रहा हूँ कि 3-4 हज़ार डीबी स्किप तो होना ही होना है। आप अभियान चलाइए मत चलाइए, क्योंकि वैकेंसी इतनी हो चुकी है, हमसे पहले फिल हो चुकी हैं कि उनमें तो वो आने वाले नहीं हैं यहाँ। जैसे यूपीएसआई है और लोअर पीसीएस वगैरह हैं, ये तो आएंगे ही नहीं। लेकिन और जो डीबी स्किप जो चलाया जा रहा है, जैसे कुछ पुलिस वाले भाई हैं उनके लिए, कुछ और अदर्स वैकेंसीज में सेलेक्ट हो चुके हैं उनके लिए, तो अगर वो भी नहीं आते हैं तो इसमें समझ लेना कि बहुत ज़्यादा मेरिट नहीं बढ़ेगी। और ये सभी के लिए अच्छी बात है। ठीक है ना। और मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ कि एक डॉक्यूमेंट्स के बारे में बता देता हूँ कि डॉक्यूमेंट्स तुम्हें कौन कौन से रेडी रखने हैं, जो कि ज़रूरी हैं ही हैं। ठीक है ना। कुछ भाइयों के कमेंट आए थे कुछ के कि भाई ये भैया ये बताइए कि आपको डॉक्यूमेंट्स क्या क्या रेडी रखने हैं, क्या क्या नहीं। तो मैं बता देता हूँ कि देखिए, 10th मार्कशीट इसमें चाहिए। ठीक है ना। 10th की मार्कशीट चाहिए, 12th की चाहिए, ये तो आप सभी जानते हैं। डोमिसाइल चाहिए, कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए। देखो, आप ओबीसी से हैं, एससी से हैं, एसटी से हैं, या ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट बनता है, वो 1 साल के लिए मान्य होता है, वो हो। तो इनमें से जो भी सर्टिफिकेट है आपका, जिस भी आप रिलेट कर रहे हैं, जिससे भी आप आरक्षण ले रहे हैं, वो वाला आपका सर्टिफिकेट होना बहुत ज़रूरी है। और आधार कार्ड हो या कोई आईडी प्रूफ हो, जैसे लाइसेंस वगैरह है या कोई भी चीज़ है वो। और आपका चरित्र प्रमाण पत्र। देखो, चरित्र प्रमाण पत्र की बहुत आ रही थी कमेंट कि सर बताइए चरित्र प्रमाण पत्र कैसे बनवाएं। देखो,
आप गांव देहात से होंगे तो आपके यहाँ जैसे ब्लॉक पड़ते होंगे, जैसे कोई शहर पड़ता है आपके पास में, तो वहाँ डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल तो ज़िले में हो गया, लेकिन कस्बे में भी एक सरकारी हॉस्पिटल होता है जिसमें कि डॉक्टर बैठते हैं जो गजेटेड ऑफिसर की रैंक के होते हैं, ठीक है ना। तो आप या तो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जा करके वहाँ से चरित्र प्रमाण पत्र बनवा सकते हैं, वो डॉक्टर जो है उस पर साइन करते हैं और मोहर लगाते हैं अपनी, जो आपका करेक्टर सर्टिफिकेट बनता है। या फिर आप क्या कर सकते हो कि जो ये होते हैं एक इंटर कॉलेज होते हैं आपके यहाँ, उनका जो प्रिंसिपल होते हैं वो भी एक गजेटेड ऑफिसर की रैंक में आते हैं, तो आप उनसे भी करते हो। क्योंकि मैंने अपने दोनों ऐसे ही करवाए थे, इंटर कॉलेज से करवाया था, मैंने अपना DVS में कराया था पुलिस वाले में, तो मैंने इंटर कॉलेज से बनवाया था, एक हॉस्पिटल से बनवाया था। और भी कई जगह हैं जैसे ब्लॉक वगैरह में से भी बनवा लेते हैं, वहाँ से भी आपका मान्य होगा क्योंकि वो भी गजेटेड ऑफिसर होते हैं, ठीक है ना। और एक आप चाहो तो वो वैसे मांगेंगे नहीं, लेकिन एक प्रधान का भी आप करेक्टर सर्टिफिकेट बनवा लोगे, ठीक है ना। तो आपको ये डॉक्यूमेंट्स मतलब 2 चरित्र प्रमाण पत्र तो आपको चाहिए, 2 आपको करेक्टर सर्टिफिकेट चाहिए, 2 तो आपको लेके जाने हैं, ठीक है ना। और एक जो पैट है 2021 का स्कोर कार्ड है, एक वो बनवाना है आपको। बनवाना क्या, वो तो आपको प्रिंट निकला होगा, वो प्रिंट ही निकालना है बस। और एप्लीकेशन प्रिंट कहते हैं, लेकिन हमें जब नहीं मांगा था, लेकिन आप एक एप्लीकेशन प्रिंट भी आप रखोगे साथ में, क्योंकि हमसे तो शायद नहीं मांगा था, मुझे ध्यान है, लेकिन आप फिर भी प्रिंट रखोगे। और फ़ोटोज़ अपने 10-12 फ़ोटोज़ अपने करवा लेना पूरा, उसमें तो आपको ज़रूरत पड़ेगी क्योंकि फ़ोटोज़ काफ़ी जगह लगते हैं, आपके वहाँ पे फॉर्म वगैरह भी भरवाए जाते हैं कुछ अलग से, उनमें आपके काफ़ी जगह साइन वगैरह होंगे, वो होंगे, तो ठीक है ना। ये चीज़ें आपको रेडी रखनी है। और देखो कुछ कमेंट आ रही थी, मैं कमेंट बॉक्स में देख रहा था कि सर ये बताइए कि STF जो है वो जो है इनके लिए इनको कैसे पकड़ पाएगी, जो आपके यहाँ जो संदिग्ध मिले हैं उनको कैसे पकड़ पाएगी। तो मैं उनको बता देता हूँ कि आपने पुलिस के बारे में नहीं सुना होगा, पुलिस जो होती है वो रस्सी का भी सांप बना देती है, ठीक है ना। अगर वो चाहे ना तो एक क्राइम को ख़त्म कर सकती है। इसलिए आप ये मत सोचिए कि पुलिस या STF कैसे पकड़ लेगी, उस पर 1000 तरीके हैं। आप जहाँ से सोचना शुरू करते हैं वो वहाँ सोच के पहले ही ख़त्म कर देती है। तो आप इस पर कृपया करके ये ना सोचें कि भाई पुलिस जो है या STF जो है वो नहीं पकड़ पाएगी। अब ये बताइए, आप भी बताइए कमेंट बॉक्स में इसका मुझे जवाब देना कि STF को भी पुलिस को भी, जब ये बताइए पूर्व मुख्यमंत्री जो हैं वो उस पर वीडियो पर क्लिप पे जो रितु सिंह की वीडियो वायरल हुई थी उस पर वो कमेंट कर रहे हैं, तो ये पुलिस को नहीं दिखाई दे रहा होगा, STF को नहीं दिखाई दे रहा होगा, या ये मान लो कि जो सरकार है या आयोग है उसको नहीं दिखाई दे रहा है, ये सबको दिखाई दे रहा है। लेकिन वो सिर्फ इसीलिए चुप्पी साधे हुए हैं कि उन्होंने चंगुल बिछा रखा है और उन्हें ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, DV में आएंगे वहीं से वहीं उनको कवर कर लिया जाएगा। वो ऐसे, ये तो चलो वायरल हो गई वीडियो, तब मान लो इसके लिए सब वो कर रहे हैं, लेकिन STF के पास सबका सबूत रहता है। उन्होंने जो बताया कि 3000 संदिग्ध बताए थे पहले, फिर 15,000 बताए, तो उनके पास सब चीज़ें हैं, सब डाटा है, वो उसी के बलबूते पे ही सब कुछ बोलते हैं, ठीक है ना। तो आप ये ज़रा भ्रम में ना रहें, बस ये सोचो कि एक्टिव रहें इस चीज़ में। जैसे मैंने बोला उसमें लिखा था 16 मई को लखनऊ में आप स्टेडियम में भी कुछ कर सकते हैं, क्योंकि आप जब जोर डालेंगे गवर्नमेंट पे तभी ये चीज़ें हो पाएंगी। STF भी स्ट्रिक्ट रहेगी, क्योंकि ये भर्ती जो है एक बहुत बड़ा मुद्दा बन चुकी है धांधली को लेकर के। अब देखो UPSI वाला था वो क्लियर हो गया, उसमें खूब जो लगाया पर नहीं हो पाया। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं, जैसे IPL चल रहा था, ये वर्ल्ड लेवल पे देखते हैं इस लोगों को, तो वहाँ पे कुछ ही बच्चों ने वहाँ पे वो दिखाए थे पोस्टर, उससे कितना बड़ा बवाल हुआ, पूरा ये समझ लो कि हिल गए थे कि उन्हें रिजल्ट निकालना ही पड़ा ये लेखपाल वाला। तो ऐसी जगह पे कुछ करोगे जब वहीं जाके आपको रिजल्ट मिलेगा। आप वहाँ का आके ग्राउंड में बैठे रहो, इको गार्डन में बैठे रहो, वहाँ से कुछ नहीं, वहाँ तो सरकार पे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। आप रोटी खाते रहो वहाँ पर और अपने समोसे वमोसे खाते रहो, पेप्सी पीते रहो, उससे कुछ नहीं होगा वहाँ पर, ठीक है ना। तो कोई चीज़ करनी है, आंदोलन करना है, तो ऐसी जगह पे करो। अब ट्विटर है या IPL वगैरह हैं, तो यहाँ से थोड़ा गवर्नमेंट पे बहुत बड़ा फ़र्क पड़ता है, ठीक है ना। तो आप अभी भी टाइम है, थोड़ा बहुत मेहनत कर लो इस चीज़ के लिए, कि अगर आप सख्ती नहीं दिखाएंगे तो गवर्नमेंट या STF या आयोग भी नहीं दिखाएगा। इसलिए आपको भी बहुत मेहनत करनी पड़ेगी इसके लिए, ठीक है ना। और रही बात DV स्किप अभियान वाली बात, तो मैंने इसका टेलीग्राम ग्रुप बना रखा है एक, तो इसकी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, तो आप भी जो है उसमें जाके जुड़ सकते हैं। और जो आपको कहना है किसी से, क्योंकि उसमें सभी रहेंगे, DV स्किप करने वाले भी और DV स्किप की जो रिक्वेस्ट कर रहे हैं वो भी, ठीक है ना। तो आप सभी उसमें जुड़ेंगे और आपको जो कहना है, अपने जो विचारधारा कहनी है, वो आप वहाँ पर क्या कह सकते हो, ठीक है ना। तो टेलीग्राम पे आइए, वहाँ पे और भी कुछ चीज़ें कराई जाएंगी, तो आप टेलीग्राम ग्रुप में भी ऐड हो सकते हो, ठीक है ना।
ठीक है साथियों, यही कहने आया था। और अगली भर्ती के लिए देखो, इसमें तो हो ही गया है, लेकिन पढ़ाई कभी मतलब बर्बाद नहीं आती, वो काम ही आती है। तो आप पढ़ते रहो, मस्त रहो, स्वस्थ रहो, ठीक है ना। और चैनल को थोड़ा सब्सक्राइब वगैरह कर दिया करो यार, मुझे भी अच्छा लगता है। इसको सब्सक्राइब, लाइक वगैरह, शेयर वगैरह कर दिया करो। तो इससे क्या होगा कि मुझे भी थोड़ा सा मोटिवेशन मिलेगा, मुझे भी अच्छी खुशी होगी, ठीक है ना। ठीक है साथियों, बस यही कहने आया था। सभी को राधे राधे, जय हिंद। और टेलीग्राम जरूर ऐड कर लेना, ठीक है ना।